एक बिल्कुल इमोशनल लेस आदमी चेयर पे बैठा हुआ था। वो एक एफबीआई एजेंट के सवालों का जवाब दे रहा था। ये आदमी एक मर्डर केस में सस्पेक्ट था। उसकी दलीलों और बातों से वो बिल्कुल शरीफ नजर आ रहा था। फिर भी एफबीआई एजेंट ने कुछ और सवाल पूछने की इजाजत लेकर उसे 4 सवाल और पूछे। और वो सवाल कुछ इस तरह थे। मान लो कि तुमने ये क्राइम किया होता तो क्या तुमने गन का इस्तेमाल किया होता? सस्पेक्ट कोई जवाब नहीं देता है। एजेंट उससे दूसरा सवाल पूछता है, अगर तुमने ये क्राइम किया होता तो क्या तुमने नाइफ का इस्तेमाल किया होता? सस्पेक्ट इस बार भी खामोश रहता है। और एजेंट तीसरा सवाल पूछता है, अगर तुमने ये क्राइम किया होता तो क्या तुमने आइस पिक का इस्तेमाल किया होता? अगेन सस्पेक्ट कोई जवाब नहीं देता है। एजेंट कुछ सेकंड बाद चौथा सवाल पूछता है, अगर तुमने ये क्राइम किया होता तो क्या तुमने हैमर का इस्तेमाल किया होता? इस बार भी सस्पेक्ट कोई जवाब नहीं देता। उस क्राइम में आइस पिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये बात एफबीआई ने पब्लिक से छुपाई थी। ये बात सिर्फ मर्डरर और एफबीआई को ही पता थी कि मर्डर में कौन से वेपन का इस्तेमाल किया गया था। ये 4 सवाल पूछते हुए एफबीआई एजेंट सस्पेक्ट को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने नोटिस किया कि जब आइस पिक का नाम लिया गया तो सस्पेक्ट ने अपनी पलकों को नीचे झुका लिया था और तब तक नीचे ही रखा जब तक कि अगले वेपन का नाम नहीं लिया गया था। पलकों के इस बिहेवियर का इम्पोर्टेंट एफबीआई एजेंट समझ चुका था और ठीक उसी समय जो आदमी क्लीन और साफ नजर आ रहा था, अब वो इस मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था और बाद में उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा एजेंट ने किस तरह सस्पेक्ट का माइंड रीड करके हत्यार का पता लगा लिया। दरअसल दोस्तों, एजेंट एक टेक्निक में माहिर है जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। इसी टेक्निक की हेल्प से एजेंट ने सस्पेक्ट का माइंड रीड कर लिया था और हम इस वीडियो में आपको भी कुछ ऐसी टेक्निक सिखाएंगे जिसकी हेल्प से आप किसी भी पर्सन का माइंड रीड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको बहुत गौर से सुन रहा है, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर रखे हैं। तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि वो सामने वाला आपको सुन रहा है और आपसे एग्री कर रहा है। दोनों हाथ फोल्ड करने का मतलब है कि सामने वाले को आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप जो भी बोल रहे हो वो उस बात से एग्री नहीं करता है। एट द सेम टाइम आप उसके पैरों पर भी ध्यान दो। अगर उसके पैर आपकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों को सुनना नहीं चाहता है और वो वहाँ से जल्द जाना चाहता है। ये भी गौर करना कि उसका राइट पैर अगर राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो राइट की तरफ जाना चाहता है और लेफ्ट पैर लेफ्ट की तरफ है तो वो लेफ्ट जाना चाहता है, भले ही उसने अपने हाथ फोल्ड किए हो या नहीं। अगर उसके पैर आपकी तरफ नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात और नहीं सुनना चाहता है और वो वहाँ से जाना चाहता है। ये तो जब खड़े होकर आप बात करोगे तब पता चलेगा, लेकिन अगर आप दोनों चेयर पे बैठे हो और सामने वाले ने अपने दोनों हाथ इस तरह से थाई पर रखे हैं या अपने घुटने पर रखे हैं तो इसका भी मतलब है कि वो वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन वो अपने दोनों हाथ इस तरह से रखकर थोड़ा झुक कर बैठे हुए हैं और साथ में धीरे धीरे नोडिंग भी कर रहे हैं, यानी अपनी गर्दन धीरे धीरे हिला रहे हैं। तो सबसे पहले हाथ इस तरह रखने का मतलब है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और स्लोली नोडिंग करने का मतलब है कि वो आपकी बातों को इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। थोड़ा आगे झुकना भी यही सिग्नल देता है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर वो बहुत तेज से नोडिंग कर रहा है, यानी अपनी गर्दन को तेजी से हिला रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट से ज्यादा अपने दिमाग में आपकी बातों का आंसर तैयार कर रहा है। अब कैसे पता करे कि सामने वाला कहीं आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला, उसकी आंखों पर ध्यान दो। अगर वो अपनी बातें बोलते हुए नॉर्मल से ज्यादा ब्लिंक करता है मतलब वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वो एक पॉलिटिशियन टाइप प्रोफेशनल झूठा है तो वो आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उसके हाथों पर भी ध्यान दो। अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो फिजिट ज्यादा करेगा, यानी वो अपने नाक के साइड में रब करेगा या अपनी गर्दन पर हाथ फेरेगा या अपने कॉलर को ठीक करेगा या सिर के पीछे और गर्दन पर हाथ फेरेगा। इसे सेल्फ कंफर्टिंग जेस्चर कहते हैं। बचपन में हम जब कभी भागते भागते गिर जाते थे तो हमारी मम्मी कहती थी कि कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई है और हमारे सर के पीछे हाथ फेरती थी जिससे हम कंफर्टेबल फील करते थे। इसलिए हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिली है कि सिर के पीछे हाथ फेरने से हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, स्पेशली जब वो झूठ बोल रहे होते हैं, तो खुद को कंफर्टेबल फील करने के लिए सबकॉन्शियसली सिर के पीछे हाथ फेरते हैं। लेकिन यहाँ आपको उनके 5 बिहेवियर को भी ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि फिजिट करते हुए बात करना उनकी आदत में ही हो, वो हमेशा इसी तरह से बात करते हो। अगर आपको पता है कि फिजिट करते हुए बात करना उनकी आदत में है जब वो आपसे बात कर रहे हो और बिल्कुल भी फिजिट नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। पैरों को देखकर पता चल सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। अगर आप दोनों खड़े होकर बात कर रहे हो और सामने वाला बोलते हुए बार बार अपनी एड़ियां उचका रहा है तो शायद वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाला इंसान बैठ कर भी बोलते टाइम
अपनी एरिया उचकाता है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि सामने वाला अगर आपसे एग्री नहीं करता है, अगर आप में इंटरेस्टेड नहीं है और अगर आपसे झूठ बोल रहा है तो वो क्या करेगा। अब देखते हैं कि अगर सामने वाला आपको पसंद करता है या करती है तो क्या सिग्नल मिलेगा। पैरों को देखकर पता चल जाता है कि इंसान खुश है और आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। अगर वो इस तरह से अपने पैर विगल करता है तो इसका मतलब है वो बहुत खुश है और आपके साथ कंफर्टेबल भी है। इस जेस्टर को हम हैप्पी फीट कहते हैं। ये हैप्पी फीट जेस्टर उन कपल में देखने को मिलता है जो कई महीने बाद एक दूसरे से मिलते हैं। अगर कोई हमें पसंद करता है तो इसका सिग्नल उसकी आंखें भी देती है। जब कोई हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल होता है और हमें पसंद करता है तो उसकी पुतलियां फैल जाती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारी पुतलियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनकी वजह से ये छोटी या बड़ी हो जाती है। अगर जहाँ आप हो वहाँ लाइट बहुत कम है तो ये बड़ी हो जाएगी, अगर वहाँ लाइट बहुत ज्यादा है तो ये छोटी हो जाएगी। कभी आप ये करके देखना, इसलिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हम सबकॉन्शियसली उसकी मिररिंग करते हैं, यानी उन्होंने जैसे हाथ रखे हैं हम भी वैसे ही रखते हैं। जिस टोन में वो बोल रहे हैं हम भी उसी टोन में बोलते हैं। अगर वो स्माइल कर रहे हैं तो हम भी स्माइल करते हैं, इसलिए आपको मिररिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। बालों से खेलने को भी लाइक करने का सिग्नल माना जाता है। अगर आपसे बात करते हुए लड़की अपने बालों से खेल रही है तो हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है। बॉडी लैंग्वेज रीड करना आसान नहीं है, लेकिन ये दूसरी स्किल की तरह ये प्रैक्टिस करके सीखी जा सकती है। इसे सीखने का आसान तरीका ये है कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। उन्हें देखो कि वो जब खुश होते हैं तो कैसे अपनी बॉडी से रिएक्ट करते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, जब वो सैड होते हैं तो कैसे बैठते हैं। आप जितना ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करोगे उतने जल्दी ही आप माइंड रीडिंग करना सीखोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।